अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एनी सर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्लास में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कल जो पढ़ा था उसमें डेफर्ड शूट्स का वर्ड आया था, वो जरा रिपीट कर दें। जी, डेफर दरअसल था लेट, देर से। जो चीज़ डोरमेंट हो और कुछ अर्से बाद जाके डेवलप हो तो वो डेफर होती है। तो वहाँ जैसे जो विंटर बर्ड्स हैं वो बेसिकली डेफर्ड ही होती हैं, जो पूरी सर्दी का मौसम वो गुजारती हैं और फिर अगले सीजन में जाके वो डेवलप होना शुरू होती है। इस लिहाज से उनको डेफर्ड कहा जाता जी सर। है। जी, पार्टिसिपेंट तकरीबन 19 हो गए हैं। तो हम आगे चलते हैं जी। और ये क्लास में से किसी और बच्चे का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन? लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था मैंने, बताइए जी क्या था इधर? आखिरी टॉपिक कौन सा डिस्कस हुआ था? सर एक्टिव एंड डोरमेंट बर्ड्स। वो देखिए। और उसके आगे लीफ बर्ड, फ्लावर बर्ड, मिक्स बर्ड, इसका नाम भी आया था या नहीं? जी सर, थोड़ा सा बताया था आपने। चलें, यही टॉपिक हमने आज पढ़ना है और आगे आगे नेक्स्ट टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे बर्ड्स वाला, कि उसके अंदर एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था लेकिन वो टाइम खत्म हो गया था। बहरहाल आसान सा टॉपिक है ये वाला। बर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ पौधों में तीन मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हो सकते हैं। दो तो मशहूर मारूफ हैं जिनसे हम पहले से वाकिफ हैं। अगर एक बर्ड से सिर्फ लीव्स पैदा हो गए हों, एक ब्रांच जिसमें एक दो तीन चार लीव्स पैदा हो रहे हों, तो वो लीफी बर्ड कहलाएगी। मेजॉरिटी पौधों में लीफ बर्ड ऐसे ही पैदा होते हैं। और सेकंड टाइप है फ्लावर बर्ड्स। मेजॉरिटी पौधों में फ्लावर बर्ड्स, गुलाब की मिसाल ले लें, और अफ्यून या पोस या खशखाश, पोपी साइंटिफिक नेम, सॉरी पोपी तो इसका इंग्लिश नेम है, और पेपेवर या पेपेवरम सोमेनिफेरम क्लासिकल इसका नेम है। बहुत सी और मिसालें हैं जिसमें एक वक्त में एक जगह पे एक कॉम्बल उगती है, जरा बड़े साइज की हो जाती है, और फिर जब खिलती है तो फूल बन जाता है। और अगर शू फ्लावर आपके जहन में हो, और ऐसे ही कपास फैमिली के जो फूल हैं, कपास का टींडा आम जबान में कहते हैं, उसने देखा हो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्लोरल बर्ड्स की। वो कॉम्बल जिसके बड़े होने के बाद फ्लावर बन जाते हैं। उसके मुकाबले में मिक्स्ड बर्ड जो हैं, एक ऐसा पौधा, कुछ ऐसे पौधे, चंद एक पौधे जिनमें एक अजीब और अजीब भी कहूँगा इसको, आम लिहाज से हटके है। वर्डिंग है जी, शेर में की वर्डिंग है एप्पल ग्रेप और ब्लैकबेरी। एप्पल और ग्रेप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इनमें जो बर्ड बनती है कॉम्पल, जब वो बड़ी होती है तो उसके नीचे फूल बनते हैं और उसके सेंटर से डंडी ऊपर जाके उसके ऊपर फिर फ्लावर्स उगते हैं। ये सारे को मिक्स बर्ड कहलाएगी, दोनों से मौजूद हैं। ब्लैकबेरी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। यूरोप, अमेरिका में या इंतहाई ठंडे पहाड़ी इलाकों में हमारे लिए ज़्यादा क्या है मौजूद है। जी, ये टॉपिक जो हमारा कल वाला था ख़त्म हो गया, और आज हमारा जो असल टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हम शुरू करने लगे हैं, वो है बल्ब। तस्वीरें पहले देख लीजिएगा। ये तस्वीरें मैंने कल भेजी थी, ये कल वाली तस्वीरें हैं पहले। उन तस्वीरों में ए बी सी, ए पे बल्बल्स का नाम लिखा हुआ है, और बी, और इसमें लिली और अगेव मिसालें हैं, और सी डायग्राम वाइल्ड अनियन की एग्जाम्पल है। अब पहले इसकी वजाहत की बल्बल होती क्या है। तस्वीर को आप देख रहे हैं, ए तस्वीर लिली। याद रखिए कि लिली फैमिली के बहुत से मेंबर्स हैं, जिनमें से बहुत से ऑर्नमेंट प्लांट है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लीफ के साथ एक मोटी सी गोल सी चीज नजर आ रही है। बड़ी पोजीशन वही है जहाँ पे बर्ड होनी चाहिए थी। अब जो कि ये मोटी है, फ्लैशी है, गूदे वाली है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और इसकी जो स्पेशलिटी है बल्बुल्स की, कि जब ये ग्रो करेगी, ये पौधे से अटैच होकर, या इसको अटैच कर दिया जाए, इसके ग्रो होने से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। यानी ये हट की चीज़ है। जो इससे पहले हमने बर्ड्स पढ़ रहे थे,
बर्ड्स तो पौधे पे अटैच रहती हैं, लेकिन ये पौधे से डिटैच होके इससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, ये लफ्ज़ मैट्रिक लेवल पे भी था और इंटर में भी था। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लफ्ज़ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधे के एक आम पार्ट से नेक्स्ट जनरेशन का पैदा होना वेजिटेटिव कहलाती है। ये बल्बिल्स, लिली फैमिली और अगेव। जी, अगेव का नाम तस्वीर को गौर से देखिए। ये चूँकि अगेव की स्पीशीज़ एक से ज़्यादा हैं, बहुत ही मशहूर पौधा है अगेव कवारगंदल, अगर आप इस नाम से बात करते हैं। इसमें पत्ता गूदे वाला होता है और उसके अंदर इसमें भी बर्ड्स वैसे पैदा होती हैं। ये थे जी 2 अहम पौधे। अ, इसके अलावा ऐसे पौधे जिनके नाम दिए गए हैं शेर अहमद में, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं हैं। पर वाइल्ड अनियन की तस्वीर आपके सामने है, उर्दू में जंगली प्याज तर्जुमा करेंगे। इसका कुछ और भी नाम है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें एक स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स और बल्ब दोनों इकट्ठे ग्रो हो रहे हैं। फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं और बल्ब भी। और ये जो बल्ब हैं इनको यहाँ से उतार के ग्रो किया जा सकता है ज़मीन में। अगर ज़मीन में ग्रो करेंगे तो उससे वेट प्रोडक्शन यानी नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो जाएगी पौधों की। जी, शेर अहमद ने जो एक और नाम दिया हुआ था वो ग्लोबा स्पीशीज है, पर उसकी तस्वीर नहीं दी गई हुई है। एक और तस्वीर नहीं है, नाम मौजूद है, लेकिन ये इतनी मशहूर चीज़ है कि आप हर बच्चा इससे वाकिफ है। आई एम श्योर सब लोगों ने लहसन देखा हुआ है। आप सब लोग लहसन से वाकिफ हैं। जी, वैसे तो नहीं पूछा कि मुझे लहसन का नहीं पता, पंजाबी में थूम कहते हैं। देखा है। चलें ठीक है जी, एक जवाब आया है सिर्फ, काफ़ी है। हमारे यहाँ जब भी सालन बनाया जाता है तो उसमें लहसुन और अदरक, प्याज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डलती हैं। लहसुन और प्याज दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलियम, एलियम सैटिवम साइंटिफिक नेम है इसका। जब आप एक पूरी गठरी उसकी उठाते हैं लहसुन की, उसमें बाहर सफ़ेद रंग के छिलके होते हैं, स्केल लीव्स, उनको उतारें। उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है, अब उसके लिए बहुत से नाम हैं। उसका इंग्लिश नेम है क्लोव्स, CLOVS। उर्दू में और पंजाबी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जुए, पंजाबी में तुरियाँ कहते हैं। और हर चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैंने जो हमारे पंजाब में यहाँ लोकल नेम्स है, वो दोनों आपको बता दिए। अब उसको गौर से देखें कि वो जो एक कुछ रे जैसी शक्ल बनेगी उसकी, अब ये कह लीजिए मेरे ज़हन में जो आ रहा है इसका नाम, उसके बाहर भी छिलका होता है। वो छिलके उतारें तो अंदर से लाइट, बहुत लाइट येलो कह लें या ऑफ वाइट कह लें, कलर का पोर्शन है, जिसको कच्चा भी खा सकते हैं चटनी बनाने के लिए और पका के भी खा सकते हैं। अगर काट के देखें उसके सेंटर में ग्रीन कलर का डॉट नजर आएगा। अगर LS में काटेंगे तो ग्रीन कलर की लाइन सी नजर आएगी। वो उसके अंदर वो चीज़ होती है कि अगर इस लहसुन के एक पीस को क्लोव को ज़मीन में उगा दिया जाए तो इससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। यानी ये भी, इसका फंक्शन भी वही है बेसिकली, ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बोला था मसला है कि हम लहसुन को ज़्यादा खाना या फूड के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसी बल्ब को। कल ये था जी लहसुन के हवाले से। और इसके साथ ही जी हमारा ये वाला छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसमें से छोटे छोटे बहुत से टॉपिक्स हैं। MCQ बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और किसी भी तरीके से उससे सोच सकते हैं। और जैसे मैं पहले बता दिया कि ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिए, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रांचिंग हम स्टेम के अंदर पढ़ रहे हैं, तकरीबन ऐसी ही ब्रांचिंग जब आप फ्लावर वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तो फ्लावर में भी ब्रांचिंग, फ्लावर मीन इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे फूलों के गुच्छे का जिक्र आएगा, वहाँ भी यही वाले नाम मिलेंगे जो कि अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। ये लफ्ज़ इंटर में मौजूद है, लेकिन चूंकि इंटर में तो सिर्फ नाम की हद तक एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पे इनको डायग्राम्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ आपने स्टडी करना है। इस लिहाज से बहुत गौर से इसको देखना है। ब्रांचिंग, जी अब यहाँ पे मुझे एक मुझे जो कमेंट करना है
बड़ी मदद के साथ कुछ लोगों के साथ, लेकिन कमेंट मजबूरी है। याद रखिए कि आम इंसान बहुत से होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से कुछ लोग थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और उनकी नज़र आम इंसान से कहीं तेज़ होती है। आम इंसान लेमैन कहलाएंगे वो लोग जिनको सेपरेट किया मैंने कि कुछ खास लोग होते हैं, उनको हम आर्टिस्ट कहेंगे। और आर्टिस्ट में मुसव्वर का लफ्ज़, अगर आप इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, कुछ लोग मरूफ है, पेंटिंग करने वाले लोग, पेंटर्स, वो सब। अब दुनिया में बहुत से मुसव्वर हैं, मशहूर व मारूफ हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से मुसव्वर, बहुत से नाम, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप जब चाहें, जहाँ से चाहें, मुख्तलिफ आर्टिस्ट की और मुख्तलिफ मुसव्वरों की बनी हुई तस्वीरें लगी हैं। एक सेकेंड, फीमेल हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में और शायद और जगह पे जो कपड़े पहनती हैं, खासतौर पर गर्मी के मौसम में, वो प्रिंटेड होते हैं। प्रिंटेड लॉन, गोल अहमद की लॉन और बहुत सी कौन कौन सी लॉन्स होती हैं, उनके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं। आमतौर पर ये डिज़ाइन फूल, फूलों की पत्तियाँ और पौधे और उनके पत्ते होते हैं। कपड़ों पे आमतौर पर डिज़ाइन चलती है कुछ ही। अब गौर कीजिए, जब मैंने वर्डिंग सवाल की थी कि ले मैन के मुकाबले में एक आर्टिस्ट की नज़र बहुत तेज़ होती है, लेकिन जहाँ पे आर्टिस्ट की नज़र ख़त्म हो जाती है तो उसके आगे साइंटिस्ट की नज़र शुरू हो जाती है। अभी मैं आपसे सवाल करूँगा ये वाला, और फिर मैं अपनी रेजोल्यूशन आपसे शेयर करूँगा। मैंने जहाँ भी कोई तस्वीरें देखी हैं पेंटर्स की बनी हुई, मुसव्वरों की बनी हुई, तो वो तस्वीर कुछ यूँ होती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, ये तस्वीरें मैंने भेजी हुई हैं, ये कल वाली तस्वीरों में है। कल वाली तस्वीरों में ये गालिबन पहली तस्वीर थी जो एक्चुअल ग्लास पे है, चूँकि तरतीब चेंज होती है भेजने में। 2 तस्वीरें हैं, फिगर का नंबर है 4.7 और 4.8। अगर आप 4.8 को देख रहे हैं, इसको गौर से देखना है और कोई एक पिज़्ज़ा या कोई और जवाब दे दें कि आप इस आपको देख के क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ आपने दिया? पिज़्ज़ा या कोई बच्चा जवाब देना चाहे? सर 4.8। मुझे तो बारहसिंगा के सींग लग रहे हैं। चलें ठीक है जी, ये जवाब पिज़्ज़ा ने दिया है। और कोई बच्चा जो जी कोई सर। कोई और जवाब देना चाहे? क्लास में 21 लोग हैं जी, पिज़्ज़ा के अलावा और भी कोई जवाब दे दे। बाकी सो तो नहीं रहे? लगता तो यही, जब आप लोग सो रहे हैं तो चलें फिर उठ जाएं और चैट के साथ अपना आंसर सेंड करें मुझे। मैं देखो जी आप क्या कर रहे हैं। ये आपको देखने में क्या लग रहा है? 4.8 डायग्राम आपको क्या लग रही है? सेंड मी आंसर ऑन चैट। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। और ये आंसर आपकी हाजिरी भी है साथ। सर मैं भी सेंड करूं? जी बिल्कुल, आप भी सेंड कर दें। जल्दी करें क्योंकि इतना टाइम नहीं है दिया गया। सिर्फ इसी को देखना, उसका नाम लिखना है, जो भी नाम आ जाए। अगर आपको बारह सिंह नजर आता है वो लिख दें, कुछ और नजर आ रहा है तो वो लिख दीजिए। बहुत स्लो आंसर्स हैं जी। ये 4.7 है, बल्कि 4.8 मैंने कही है। मैंने 4.7 के बारे में नहीं, बल्कि 4.8 के बारे में आपसे कमेंट पूछे। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी करें, टाइम थोड़ा है। आंसर करते जाएं। इतने स्लो आंसर अगर आपने पेपरों में दिए तो पेपर आपके हल कैसे होंगे बच्चों? चलिए जवाब देते रहे, ये मैं बाद में चेक करूँगा। और जो बात चल रही थी जी, डायग्राम को देख लीजिए। ये इसको पढ़ने से पहले फिगर 4.7, ये बच्चे ने चैट में पूछा है, सवाल किया, क्लियर नहीं है।
ये जो आपने से पहले देखी तस्वीर जहाँ पे स्टेम स्टार्ट हुआ था, इसको वही समझते हैं, सिर्फ वैसे ही है। एक लंबी सी डंडी है जो कि स्टेम है, उसकी साइड पे 3 लीव्स लगे हुए हैं और हर लीव के एक्सिल में एक या तो बड मौजूद है या उस बड से आगे ब्रांच निकलना शुरू हो चुकी है। यूँ समझिए कि एक स्टेम में से ब्रांचेस निकल रही हैं वन बाय वन साइड पे। एक ब्रांच दाएं तरफ है, ऊपर जाकर दूसरी ब्रांच हमें बाएं तरफ नजर आ रही है, फिर तीसरी ब्रांच है। तस्वीर में चीजें हमें दाएं बाएं नजर आती हैं। याद रखिए हमारा पेज 2 डायमेंशंस या एक प्लेन में होता है। एक प्लेन में हम सिर्फ कुछ चीज़ों को राइट लेफ्ट को दिखा सकते हैं, तो आपको फ्रंट बैक नहीं दिखा सकते, जबकि एक्चुअली ये कुछ राइट पे हैं, कुछ फ्रंट पे हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं और कुछ बैक साइड पे होते हैं। स्प्रिंग की तरह से ये अरेंज होती है। जी, स्टेम की ब्रांचिंग की बात हो रही थी। ब्रांचिंग की बेसिक 2 टाइप्स हैं। पहली ब्रांचिंग कहलाती है लेटरल ब्रांचिंग। दूसरी ब्रांचिंग की किस्म कहलाती है लेटरल ब्रांचिंग में एक जगह पे एक जो तस्वीर आपके सामने है, इसमें फिलहाल एक जगह पे सिर्फ यानी एक जगह पे एक ब्रांच निकल रही है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, आगे पीछे गेम्स पे आएंगे। और दाएं तरफ जो डायग्राम थी जिसके बारे में मैंने कहा था जी आपने कमेंट करना, आपको क्या लग रहा है, ये डाइकोटोमस ब्रांच है। एक स्टेम ऊपर जाके तस्लीम हो गया और उसकी 2 ब्रांचेस पैदा हो गई। और अब मैं वापस आ रहा हूँ जो मैंने अभी कमेंट किया था साइंटिस्ट और आर्टिस्ट के लिहाज से। कम से कम मैंने तो अब तक जहाँ भी तस्वीरें देखी हैं आर्टिस्ट की बनी हुई, तो जब भी वो एक दरख्त बनाते हैं नीचे एक बड़ा सा तना होता है, ऊपर जाके उसकी 2 ब्रांचेस निकाल देते हैं और आगे मजीद कुछ ब्रांचेस बना देते हैं। इसके ऊपर फिर वो सब्ज रंग में पत्ते दिखा देते हैं। ये आर्टिस्ट की बनी हुई तस्वीरें जो मेरी नज़र के मुताबिक जो उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं सारी की सारी ऐसी। अब ये ब्रांचिंग इसमें तने की 2 शाखें हो जाएं और दोनों 2 साइड पे इक्वल ब्रांचेस निकल आए, अगर ऐसा हो तो ये ब्रांचिंग डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहलाती है। अगर एक जगह पे एक ब्रांच निकल रही हो, एक दाएं फिर बाएं, ये दाएं बाएं कहलाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, राइट लेफ्ट और फ्रंट बैक हर साइड पे होगा वन बाय वन, तो वो लेटरल ब्रांचिंग। लेटरल ब्रांचिंग कॉमन है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग के एक दरख्त एक पौधे के तने के 2 ब्रांचेस निकल आए, इट इज रेयर। इतनी रेयर कि जस्ट एक एग्जांपल है एंजियोस्पर्म। दुनिया में मेजॉरिटी प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म में ये ब्रांचिंग जो तस्वीर में दिखाई गई है, इट इज़ वेरी रेयर। ना होने के बराबर चांस है कि आपको इस तरह की कोई ब्रांचिंग कहीं नजर आ जाए। बहरहाल जिस पौधे में ये ब्रांचिंग पाई जाती है, जिसकी तस्वीर है या डायग्राम हाथ से बनी हुई है, ये स्क्रू पाइन कहलाता है। पेंडेनस नाम है इसका, स्क्रू पाइन। इट इज एक्सेप्शनल केस कह लीजिए जिसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग नजर आ रही है कि 2 शाखें जगह होती है, वरना एंजियोस्पर्म में ऐसे नहीं होता बल्कि लेटरल ब्रांचिंग होती है सारी की सारी। पहला पॉइंट। अब आगे जो लेटरल ब्रांचिंग है इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस को मोनोपोडियल और साइमोस को सिम्पोडियल का नाम भी दिया जाता है। इसकी चूंकि अब डायग्राम जो पहली डायग्राम हमने देखी है 4.7 वाली, जिसमें एक जगह पे एक ब्रांच निकली हुई है, ये लेटरल ब्रांच की पहली टाइप है और ये रेसमोस है। आप खुद जहन में कंसेप्ट बनाएं कि एक दरख्त खड़ा हुआ है, लंबा सा तना है, फर्ज कीजिए 5 फुट के फासले पे दाएं साइड पे एक ब्रांच निकली, मजीद 1 फुट के फासले पे ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे एक ब्रांच निकल आई, फिर ऊपर फुट 2 फुट जाके एक ब्रांच फ्रंट पे एक बैक पे, इस तरह से ब्रांच निकल रही है अकेली। अगर ऐसा हो तो ये रेसमस ब्रांचिंग है। स्टेम हमेशा मोटा होता है, उसकी ब्रांचेज हमेशा छोटी होती है। टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेज मोटी ना शुरू होती है। जब ब्रांच निकलती है वो बहुत छोटी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाती है और फिर काफी हद तक स्टेम के साइज के करीब जा पहुंच सकती है। वह ये थी लेटरल ब्रांचिंग की पहली टाइप। अब लफ्ज है रेसमोस, आल्सो कॉल्ड मोनोपोडियल। मोनो एक पोडियल, वैसे तो पोडियम फुट को कहते हैं, मुराद मेन एक्सिस लेंगे यहाँ पे। इसमें एक मेन एक्सिस है जो स्टेम कहलाता है और साइडों पे एक एक करके ब्रांचेस अकेले के लिए पैदा होती हैं, लेटरल ब्रांचिंग
कहलाती है। कल इसको रेसमोस कहते हैं। आम जो हमारे पौधे हैं, मेजॉरिटी पौधे वो कुछ ऐसे होते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ साइबोस और सिम्पोडियल, ये आगे डिटेल के साथ डिस्कस होने वाली चीज़ें, चूँकि इसमें आगे बहुत सी एग्जाम्पल की गई। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब हम फ्लावर में पहुंचेंगे, फ्लावर और प्रोसेस में, तो वहाँ पे ये वाली ब्रांचिंग ज़्यादा डिटेल के साथ फिर एक्सप्लेन होगी। वहाँ पे इसकी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, यहाँ पे कम वैराइटीज़ हैं स्टेम के अंदर, जबकि वहाँ पे इसकी इससे ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। एक स्टेम जो लॉन्ग एक्सिस की शक्ल में नजर आ रहा है और उसकी साइड पे नीचे एक ब्रांच पैदा है, सबसे पहले नीचे ब्रांच पैदा होगी, फिर उसके ऊपर ये उनको आप जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि तस्वीर में हमें राइट अप नजर आएंगे, एक्चुअली वो राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक इस तरह से हो, रेगुलर भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से नजर आ रही हो तो इसके लिए, इस अरेंजमेंट के लिए एक और भी लफ्ज है, स्पेशल लफ्ज है। ये लफ्ज मेरा ख्याल है आपने इससे पहले नहीं पढ़ा और टेक्निकल लफ्ज है ये वाला, एक्रोफिटिक सक्सेशन। एक्रोफिटिक, जब भी आप किसी ऐसे दरख्त को देखें, मिसाल के तौर पर मैंगो, रिजर्व में मैंगो आ रहा है, मैंगो ट्री, तो आपको नीचे से एक लंबा सा स्टेम नजर आएगा। उस स्टेम में एक किसी एक जगह के ऊपर जाके एक ब्रांच निकल रही होगी, उससे थोड़ा सा फासले पे एक और ब्रांच, पर एक राइट पे ट्री है, एक लेफ्ट पे या थोड़ा सा फ्रंट पे, एक थोड़ा सा पीछे करके, और ऊपर जाते हुए ऐसे ही आपको ब्रांचेस निकलती हुई नजर आती है। इन ब्रांचेस की भी आगे ब्रांचेस होना शुरू हो जाए। ये मोनोपोडियल की एग्जाम्पल थी, और इसमें जो तरतीब है कि नीचे की तरफ बड़ी ब्रांचेस और ऊपर की तरफ छोटी ब्रांचेस, इसको एप्रोप्रिएटेड सक्सेशन कहा जाता है। आपकी बुक ने, यानी शेर अहमद ने जो मिसाल दी है, मैंने लाइफ से मिसाल दी थी। आपकी बुक ने सरसों, गुलेड नाफरमान और सिंबल पौधों, मैंने पौधों का नाम लिया, कॉमन नेम लिया, इनके साइंटिफिक नेम ब्रासिका, सरसों का साइंटिफिक नेम है, लाक्सपर, गुलेड नाफरमान, डेल्फिनियम, ये जब आप फैमिलीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाम आएगा, शुरू वाली फैमिली में है ना किसी में। बॉम्बेक्स सिंबल का नाम है, सिंबल के नाम से रहा आप वाकिफ होंगे, कुछ लोग सुंबल कहते हैं, सिंबल या सुंबल, अब जो भी कहें उसको, मशहूर पौधा है। ये है जी चंद मिसालें लिटिल ब्रांचिंग के साथ। और जो एक बार फिर लफ्ज याद रखने कि मोनोपोडियम का मतलब, इनका जो स्टेम होता है वो मेन स्टेम होता है, ब्रांचेस छोटी होती है शुरू में, बाद में ब्रांचेस ऐसे ऐसे बड़े होते हैं। हमारा इससे अगला हेडिंग साइमोस ब्रांचिंग है, जिसका टेक्निकल नेम है सिम्पोडिया। इसमें जो डायग्राम मैंने भेजी हैं आज, उनमें से डायग्राम नंबर चेक करना है, 4.9 और 4.10 डायग्राम के नंबर है। 4.9 आज सेंटी है और 4.10। जो 4.9 है जी साइमोस, इसका वजाहत कर लीजिए। तस्वीर अगर आप 4.9 डायग्राम को देख रहे हैं, आपके सामने एक स्टेम है, ऊपर जाके वो नुकीला सा हो, जिसके नुकीले सिरे से दाएं और बाएं दोनों तरफ दो इक्वल ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को 2 का नेम दिया गया है, और हर ब्रांच से आगे फिर दो ब्रांच निकल रही हैं। उन ब्रांचेस को 3 का नाम दिया, उससे आगे फिर दो ब्रांच। अब चूंकि हर जगह एक से दो शाखें निकल रही हैं और इसका टेक्निकल नेम है तो साइमोस, ये कहलाती है बाई पैरासाइमोस। अब इस डायग्राम को एक बार गौर से देख लें, बाई पैरासाइमोस को 4.9 को, और बैक डायग्राम जो मैंने कल सेंड की थी उसमें स्क्रू पाइप की जो डायग्राम है 4.8, उसको दोबारा देखने के बाद अब आपने कमेंट करना है क्या ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं या कोई फर्क लग रहा है आप उसमें कोई फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं, या दोनों सेम है 4.8 और 4.9। जो आप जो है बोल के दे सकते हैं। जी, एनीवन हु वांट टू आंसर, क्या इन दो डायग्राम में 4.7, 4.8, 4.9 में आपको देखने में कोई फर्क लग रहा है कि नहीं? अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप चैट में लिख के जवाब भेज सकते हैं।
ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे जॉब देते हैं। मुझे जॉब चाहिए जी, लिख के या बोल के। नो वन इज आंसरिंग। आप लोगों ने इसको चुप कर रख लिया होगा। सर लीव्स हैं बस उसमें। उसमें बस लीव्स हैं और कोई चीज इसके अलावा कोई फर्क और उसमें कुछ महसूस हो रहा हो, कोई डिफरेंस? लीव्स के अलावा बाकी सेम है दोनों। ये जॉब किसने दिया था? सर मैंने ईजा ने। ठीक है, अच्छा आप मुझे नजर नहीं आ रही हैं फ्रंट पे। चलो ठीक है। और कोई जी जॉब देना चाहता हो वीजा के अलावा? क्लास में से कोई बच्चा जॉब नहीं देना चाह रहा है? सर चैट में दिया दो, सिर्फ दो वो मैसेज आए, सिर्फ दो मैसेजेस हैं। बस सर और कोई नहीं देना चाहता। ये दो जॉब में दोनों गलत हैं जी। अगर ये फैसल और निम्रा, ये दो बच्चे हैं जिन्होंने जॉब दिया अभी भी, या और नहीं कोई है? सर, नगीना ने दिया और मुस्फिरा ने। चलो और देखते हैं। सेंट्रल डिफरेंट है, रेगुलर एलिमेंट है। नहीं, जॉब आपके जो है वो कुछ और रक्स में चले गए हैं जो मैं देखना चाह रहा था आपको। चलें गौर कीजिए। बाजार देखने में 4.8 और 4.9 दोनों एक जैसी लग रही हैं। ये मेन एक्सेस में जी। से दो ब्रांचेस देखे थे। देखिए, जो 4.8 थी उसमें मेन एक्सेस स्टॉप हो गया है और उसके राइट लेफ्ट पे दो ब्रांचेस बनी है। जो डायग्राम ये वाली है 4.9, चेक करें, स्टेम जा रहा था जहाँ पे दो लीफ लाइक सिस्टर्स आ रहे हैं, स्टेम ऊपर तक जा रहा है नुकीला, जहाँ पे उसकी चूंच बनी हुई है। इस चूंच पे एक फ्लावर पैदा हो, जहाँ पे टू टू लिखा हुआ है, इन टू टू के दरमियान में जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर एक टर्मिनल फ्लावर पैदा होगा। टर्मिनल फ्लावर का लफ्ज आगे एक्सप्लेन होगा। और अगर ये ना होता, अगर ये ना हो, तो फिर इस डायग्राम में और जो बैक पेज की डायग्राम है उसमें कोई खास फर्क। अगर दरमियान में ये डंडी जो नजर आ रही है टू और टू के दरमियान में इस फिगर से, अगर ये ना होती तो फिर तो हम कहते हैं जी कि ये जो हमने डायग्राम देखी थी डायग्राम वो है। लेकिन जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बेस पे हम ये कह रहे हैं कि राय आटम्स नहीं है वो वाली जो हमने जिक्र किया है कि दो शाखों वाले, बल्कि ये बाई पैरिस साइंस नया लफ्ज़ आपके लिए। बाई पैरिस, आसान तर्जमा करेंगे बाई पैरिस का। बाई का मतलब दो होता है, जिसमें सेंट्रल एक्सिस स्टॉप हो जाता है, फ्लावर बनाता है और उसके नीचे से दो ब्रांचेस निकलती हैं और दोनों ब्रांचेस इक्वल होती हैं। दोनों ब्रांचेस नंबर 2 कहलाएगी दोनों चलती हैं और आगे उनकी फर्दर ऐसे ही ब्रांचेस। ये जो स्पेशल ब्रांचेस है ये डाइकोटोमस से मिलती जुलती है देखने में। और अब जो मैं टेक्निकल बोलूँगा वो है, एक होता है यूनिपैरिस साइन, बाई पैरिस साइन और मल्टी पैरिस साइन। क्योंकि यहाँ पे दो दो ब्रांचेस पैदा हो रही हैं, इसलिए एक जगह पे दो ब्रांचेस, इसका टेक्निकल नेम बाई पैरिस साइन। ये बहुत कामन है। आखिरी डायग्राम 4.10 में ये जगह पे इकट्ठी चार ब्रांचेस लगी हुई, मेन स्टेम में से चार ब्रांचेस, उन सब का नाम है टू 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 टू। और आगे फर्दर उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं। पहले ये था जी बाई पैरिस या डाइकेजियल साइन और मल्टीकेजियल साइन। अब दोनों में दोबारा नोट कीजिए पर जो 4.8 है इसमें एक जगह पे सिर्फ दो ब्रांचेस होती है और जो 4.9 है इस तस्वीर में इसने चार दिखाई है। टू टू चार जगह पे दिखा है, जो कि बुक ने चार जगह पे दिखाई हुई है। दे मे बी थ्री, दे मे बी फोर, these branches may be five branches, 3 4 5 हो सकती हैं, इसमें 4 दिखाई हुई है। जो पौधा मशहूर मारूफ है हमारे यहाँ उसमें पाई जाती है और उसके प्रोसेस में खास तौर पर वो दूध या चित्री दूध कहलाता है। ये 4 भी है स्पीशीज है, इसमें एक कंडीशन पाई जाती है। डिटेल्स फ्लावर वाले टॉपिक हैं। और ये है जी ऑल अबाउट टाइप्स
अब 3 नाम हो जाएंगे, सिंगल ब्रांच हो यूनिपेरिस, एक जगह पे 2 ब्रांचेस हो तो बाईपेरिस, और अगर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो, 3, 4, 5, प्रैक्टिकली 5 ब्रांचेस वाले पौधे ज़्यादा हैं, मल्टीपेरिस है। चलो, साइम का लफ्ज़ मुझसे है, साइमोस पुराना। जी, टाइम हमारे पास है जी बहुत थोड़ा सा, और अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो से पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, जी जो हाँ आपने 4.8 और 4.9 में डिफरेंस बताया, जी, वो सर जो 4.5 का बताया वो ब्रांच है, उसके ऊपर फ्लावर बनेगा? जो 4.5 वाली डायग्राम है, कुछ भी डायग्राम देखनी सर पड़ेगी। 9 वाली 4.9। 4.9 वाली नेट पर निकाल डायग्राम निकाल लेते हैं जी। 4.9 में भी और 4.10 में भी जहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, जो मेन एक्सेस है उसके आगे छोटी सी डंडी लगी हुई है नो के लिए, जैसे जी 4.9 में थी, 4.10 में भी ऐसे ही है। ये जो डंडी है इसका जो आखिरी सिरा होता है, नुकीला सिरा, यहाँ पे फ्लावर पैदा होता है, जी यहाँ पे फ्लावर पैदा होगा। और जो साइड वाली ब्रांचेस हैं जैसे 2 2 है या 2 2 2 2 4 बार लिखा हुआ है, ये फर्दर ग्रो करेंगे और फर्दर ब्रांचेस पैदा होते हैं उसी तरीके से जैसे इसको पैदा होगी मेन है। जी सर। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ वजाहत तो नहीं है, टाइम थोड़ा है क्योंकि उसके नहीं, उसके कैसे मैं इसको स्टॉप कर दिया। जी, और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ये फिर कोई बच्चा जी आ जाने की कोशिश कर रहा है, मैं इतनी बार मना कर चुका हूँ कि जिसने भी आना है अपने नाम और रोल से आना है। गैलेक्सी J1 मिनी प्राइम के नाम से है। जी, टाइम बस सिर्फ 1-2 मिनट बाकी रहते हैं मेरे ख्याल में टीम के लिहाज से। किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? जी, ये बड़ी परेशान का सूरत हाल है कि क्लास में से बच्चे बोलना नहीं चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, जबकि मैंने आंसर में चेक रहा हूँ, जो लोग आंसर आप दे रहे हैं वो बड़े माठे वाले आंसर। क्लास में तो थोड़ा सी पार्टिसिपेट करें, और पूरी क्लास में से एक या दो बच्चे अगर आंसर देंगे, और बच्चे भी कम है, 23 हैं टोटल, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। वेल, मैंने आपको भी आज तो हल्का सा काम दिया है, नेक्स्ट टाइम को मुझे आपको काम देना होगा, आप काम करेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी, मगर नहीं होगी।